योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 30 है कंठकूपे च्युत पिपासा निवृत्ति ही। तो संयम अलग अलग स्थान पर करने पर जो लाभ होता है इसके विषय में चर्चा चल रही है। शब्दार्थ है कंठकूपे, कंठकूप में संयम करने से च्युत पिपासा निवृत्ति ही, भूख प्यास की निवृत्ति होती है। सूत्रार्थ है कंठकूप में संयम करने से कुछ काल तक भूख प्यास बाधित नहीं करती है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में कंठकूप में संयम करने का फल बतलाया है। कंठकूप में संयम करने से योगी की भूख प्यास की निवृत्ति होती है। जिह्वा के अधोभाग में एक तंतु है। तंतु के अधोभाग में कंठ प्रदेश है। उस कंठ प्रदेश के नीचे कूप है। उसमें संयम करने से योगी की भूख और प्यास की निवृत्ति अर्थात अनुभूति नहीं होती है। तो इस विषय में यह बात ध्यान देने की है कि कंठकूप में संयम करने से कितने समय तक योगी की भूख प्यास निवृत्त होती है। तो भूख और प्यास को सहन करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है। उसको सहन करने का अभ्यास भी भिन्न भिन्न होता है। ध्यानाभ्यास करने वाला योगी किस प्रकार का भोजन खाकर बैठा है, यह भी भूख प्यास के सहन करने में कारण है। ध्यान काल में भूख और प्यास का ध्यान करना अथवा ना करना भी इनके न्यून अधिक होने का कारण है। समाधि अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार से जो नित्य आनंद की प्राप्ति होती है, उससे भी भूख प्यास सहन करने की शक्ति मिलती है। इसलिए इन बातों के आधार पर भूख और प्यास को सहन का काल प्रत्येक व्यक्ति का न्यून अधिक होता है। तो व्यक्ति जब लंबे समय तक ध्यान साधना आदि अभ्यास करता है तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उसका सामर्थ्य बढ़ता रहता है और वह अधिक समय तक बिना खाए भी रह सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ हैं और धीरे धीरे करके अभ्यास किया हुआ है वो लंबे समय तक ध्यान आदि में बैठ जाता है। और जब हम किसी विषय में लगे रहते हैं, जैसे हम यहाँ भौतिक क्षेत्र में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति काम में लग जाता है तो वहाँ पर उसको भूख प्यास लगता ही नहीं है। ऐसे ही योगाभ्यासी के विषय में भी कह रहे हैं कि वह अभ्यास करके एक सीमा तक भूख प्यास को रोक के रख पाता है। और इसमें एक स्थान विशेष बता दिए कि कंठकूप में ध्यान करने से अधिक तो होता है बोल के। तो कोई प्रयोग करके देखें तो हो भी सकता है अलग अलग प्रकार से, जैसे हम पीछे चर्चा कर रहे थे। तो प्रायोगिक रूप में कोई प्रयास करेगा, मेहनत करता है तो अधिक समय तक वो भूख प्यास रहते हुए रह सकता है। और कई दिन तक भी रह जाते हैं योगाभ्यास के माध्यम से, ऐसे सुनने में आता है। तो ये संभव है, कोई प्रयत्न करे तो हो सकता है। भूख और प्यास की निवृत्ति होने का यह अर्थ नहीं कि आजीवन भूख प्यास नहीं लगती अथवा कई वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति 15 वर्षों से केवल वायु का सेवन करके जीवित है। वास्तविकता तो यह है कि इस भूमि पर जन्मे हुए शरीर का अन्न आदि को छोड़कर केवल वायु के आधार पर जीवित रहना संभव नहीं है। तो ऐसे तो संभव नहीं लगता है, फिर भी लोग बहुत सारे बताते रहते हैं, क्योंकि शरीर का धर्म है भोजन के माध्यम से ही वो जीवित रहता है।
और अभ्यास करते करते कुछ समय तक, कुछ दिनों तक तो व्यक्ति भूखा रह सकता है और बिना खाए रह सकता है, लेकिन पूरा इतने सालों तक रहना कठिन है, असंभव जैसा ही है। मानव जीवन का लक्ष्य समस्त दुखों से मुक्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है। इसके लिए इस शास्त्र में प्रतिपादित योग ही एकमात्र उपाय है। तो ये हम बार बार विचार करते हैं कि समस्त दुखों से यदि मुक्त होना है, पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है, तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? जो इस योग दर्शन में जो उपाय, अनेक उपाय बताया गया है, उनको अपनाना। योग के अनुष्ठान के लिए शरीर को निरोग, स्वस्थ, बलवान रखना और दीर्घ जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। यह योग के अंतर्गत आता है। स्वस्थ रहना, बलवान रहना और निरोग रहते हुए दीर्घ जीवन तक अपने कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए योगाभ्यास करना। यह निश्चित है कि भूख प्यास को रोकने से व उनको रोकने के लिए औषधि आदि को लेने से शरीर क्षीण होता है। शरीर का क्षीण होना योग के लिए अपेक्षित नहीं है। इस संदर्भ में इतना ही विचारणीय है कि भूख प्यास की निवृत्ति का अर्थ यही है कि ध्यान काल में भूख प्यास से बाधा नहीं होता है और कंठकूप में संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार योगाभ्यासी कुछ काल तक भूख प्यास से मुक्त होता है। तो अभ्यास करने से कुछ समय तक ये कर सकते हैं हम। कई बार हम यहाँ भी देखते हैं क्रियात्मक रूप में, कोई व्यक्ति है कि नाश्ता के बिना नहीं रह पा रहा है, भोजन के बिना नहीं रह पा रहा है, लेकिन दूसरा है कि संकल्प करते हुए एक दिन उपवास रह जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन ऐसे भी रह सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करके थोड़ा यदि संकल्प लेके रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ वैदिकीय परामर्श के अनुसार वैद्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। आगे है सूत्र संख्या 31, कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। सूत्रार्थ है, कूर्म नाडी में संयम करने से शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में कूर्म नाडी में संयम करने का फल बतलाया है। कूर्म नाडी क्या है? तो कंठकूप के नीचे उरह स्थल में कछुओं के आकार की नाड़ी होती है। उसमें संयम करने से योगी स्थिरत्व को प्राप्त करता है। स्थिरत्व का अभिप्राय है कि योगी का शरीर और मन दोनों अच्छे प्रकार से दीर्घ काल पर्यंत स्थिर रहते हैं। इसको जानने के लिए एक प्रसिद्ध दृष्टांत दिया गया है। जैसे गोह और सर्प अपने बिल में प्रवेश करने के पश्चात इतने दृढ़ हो जाते हैं कि उनकी पूंछ पकड़कर कोई बाहर निकालना चाहे तो वो बहुत कठिनाई होती है। तो ऐसे देखते हैं हम यहाँ पर, ये गोह नाम से जीव है, सर्प भी ऐसा ही है। तो ऐसे ही योगाभ्यासी जब मन इंद्रियों को संयम करते हुए स्थिरता को प्राप्त करता है, तो ऐसे ध्यान काल में पूरा बैठ जाता है। बाहर कोई भी ध्वनि होता हो, कुछ भी होता हो, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। तो ये अभ्यास से या तो कूर्म नाडी में कोई संयम करके कर सकता है, ऐसे कोई अभ्यास करके देखे, अथवा अलग अलग जो योग के अभ्यास बताया गया है उसके माध्यम से भी व्यक्ति एकाग्र कर सकता है, मन को एकाग्र कर सकता है, शरीर को स्थिर कर सकता है। यहाँ तो एक एक उपाय बताया जा रहा है, कोई करे, कोई करके भी अभ्यास कर सकता है, अथवा अन्य कई सारे उपाय हैं
जैसे पहले पाद में हम चर्चा किए थे, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सारे उपाय बताया गया था। तो ये सूत्र संख्या 31 हो गया। सूत्र 32 ये दीजिए। सूत्र 32 है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। शब्दार्थ है मूर्ध ज्योतिषी, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध महायोगियों को पहचानने की योग्यता प्राप्त होती है। सूत्रार्थ है मूर्धा के सात्विक प्रकाश में संयम करने से सिद्ध महान योगियों को पहचानने की योग्यता प्राप्त होती है। मूर्धा अर्थात जो मस्तिष्क के जो भाग है, या और यहाँ पर क्या कहते हैं देखते हैं। योगार्थ प्रकाश है, इस सूत्र में मूर्धा के सात्विक प्रकाश में संयम करने का फल बतलाया है। मूर्धा के सात्विक प्रकाश में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। योगाभ्यास करने से साधक की बुद्धि सात्विक हो जाती है। सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर उपासना करने से योगी में सत्वगुण प्रधान हो जाता है और रजोगुण तमोगुण गौण हो जाते हैं। उससे व्यक्ति विवेक वैराग्य का विकास करता है और ईश्वर उपासना श्रद्धापूर्वक करता है। देखिए ये साधन बता रहे हैं कि व्यक्ति जब सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर उपासना करता है और करने से जो योगाभ्यासी उसके अंदर सत्वगुण प्रधान होते हैं, रजोगुण तमोगुण न्यून होते हैं। उससे क्या होता है, विवेक वैराग्य बढ़ता है। ईश्वर उपासना में श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाता है। व्यवहार में मन वाणी शरीर से यम नियमों का पालन करता है तथा सात्विक भोजन भी करता है। ऐसे अनुष्ठानों के करने से जो सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है और ईश्वर की ओर से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये मेरी दृष्टि में मूर्ध ज्योति है। ये स्वामी जी कह रहे हैं जो सत्वगुण की बढ़ना और ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसको मूर्ध ज्योति नाम से स्वामी जी का कहना है। इस मूर्ध ज्योति को परिपक्व बना लेने पर, जब परिपक्व बना लेते हैं अभ्यास करते हुए, तो जो सिद्ध पुरुष है उच्च कोटि के योगियों को जानने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। साधारण व्यक्ति जिन योगियों को नहीं जान सकता उनको योगाभ्यासी जान लेता है। तो यहाँ भी हम साथी, मित्र और श्रेष्ठ व्यक्ति का पहचान करने में समर्थ हो जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति धोखा खा लेता है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है, अलग अलग देखिए कैसे मिथ्या गुरुओं के जाल में फंस जाते हैं। तो साधारण व्यक्ति पहचान नहीं पाता है और योगाभ्यासी व्यक्ति जो सात्विक व्यक्ति है वह पहचान लेता है और अच्छे गुरु आचार्य के सानिध्य में जाके लाभ उठा लेता है। यहाँ एक ध्यान योग्य देने योग्य बात है, भूमिस्थ सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। भूमि और द्योलक के मध्य में चलने वाले ग्रह उपग्रह आदि का दर्शन होता है। तो द्योलोक एवं पृथ्वीलोक के मध्य में सिद्ध पुरुष घूमते हैं, ऐसा मंतव्य जो कहा गया है। संस्कृत में ये क्या है, परीक्षणीय है। सामान्य लोग तो यहाँ समझ में आता है, और ये जो कह रहे हैं ये परीक्षणीय है। तो बहुत सारी बातें जो हैं कोई परीक्षा करके देखें, मेहनत करे तो पता लगेगा, सामान्य रूप से तो समझ में नहीं आता है। तो इस सूत्र में क्या कहा गया, जब हम योगाभ्यास करते हैं, सत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के पहचान करने में हम समर्थ हो जाते हैं। ये लाभ है। आगे है सूत्र 33। प्रातिभात व सर्वम। सूत्रार्थ है, और एक बता रहे हैं कि प्रातिभ ज्ञान से अनेक पदार्थों का ज्ञान होता है।
योगार्थ प्रकाश है। इस सूत्र में प्रातिभ ज्ञान से अनेक पदार्थों को जानने का कथन है। प्रातिभ उस ज्ञान का नाम है जो किसी बाहर के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता, किंतु अपने अंदर से ही उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को विवेकज ज्ञान का प्रथम रूप माना जाता है। जैसे सूर्य उदय होने से पूर्व सूर्य की लालिका ज्ञान होता है, वैसे ही विवेकज ज्ञान के उत्पन्न होने से पूर्व उसके उत्पन्न होने का ज्ञान होता है। सूर्योदय से पूर्व एक सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देता है, वह सूर्योदय होने का ज्ञापक है। वैसे ही विवेकज ज्ञान, विवेक से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, तो विवेकज ज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व प्रातिभ ज्ञान का उत्पन्न होना विवेकज ज्ञान उत्पन्न होने का ज्ञापक है। तो जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान होता है, उससे पहले जो जैसे सूर्य के प्रकाश से पहले थोड़ा सा प्रकाश जैसा उत्पन्न होता है, ऐसे ही इसको यहाँ पर प्रातिभ ज्ञान नाम से कहा गया है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि यह प्रातिभ ज्ञान कहाँ से आता है। इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जो धर्म आचरण, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, सत्संग, योगाभ्यास अर्थात अष्टांग योग का अनुष्ठान किया जाता है, उससे सुसंस्कार उत्पन्न होते हैं। उन सुसंस्कारों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम प्रातिभ ज्ञान है। तो लंबे समय तक धर्माचरण जब हम करते रहते हैं अथवा पिछले कई जन्मों में किए हुए और अभी भी करते रहते हैं, तो उसके आधार पर ये जो प्रातिभ ज्ञान है ये उत्पन्न होता है। और इस प्रातिभ ज्ञान से अनेक पदार्थों का ज्ञान फिर कर लेता है व्यक्ति। एक तो यहाँ पुरुषार्थ किया हुआ रहता है और पिछले जीवन में भी किया हुआ रहता है, तो दोनों मिलके ये एक विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, इसको प्रातिभ ज्ञान कहेंगे। यह देखा जाता है कि इस जीवन में विशेष रूप से ना पढ़े हुए व्यक्तियों को भी कुछ पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में पठित सर्व शब्द का यह अर्थ नहीं है कि समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनेक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तो बहुत सारे विषय हम यहाँ पर पढ़ा सुना नहीं होता है, फिर भी ज्ञान हो जाता है अनेक व्यक्तियों को। तो इसमें क्या समझना चाहिए, पीछे जो पुरुषार्थ किया हुआ है उसके आधार पर यहाँ ज्ञान होता है। जैसे वैशेषिक दर्शन में कुसंस्कार से अविद्या की उत्पत्ति मानी है, वैसे ही सुसंस्कार से विद्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह प्रातिभ ज्ञान सुसंस्कारों से उत्पन्न होता है। तो अच्छे संस्कार जो पीछे हम बनाए हुए हैं उसके आधार पर अभी हमको लाभ होता है। अनेक जगह पर हम दुर्घटनाओं से बच जाते हैं और बहुत सारे ऐसे ज्ञान हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, उससे हम फिर विपत्तियों से, दुखों से, कष्टों से बचने में समर्थ हो जाते हैं। आगे एक सूत्र देखते हैं, हृदय चित्त संवित, सूत्र संख्या 34। सूत्रार्थ है, हृदय में संयम करने से हृदयस्थ वृत्ति विशिष्ट चित्त का ज्ञान होता है। योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में हृदय में संयम करने का फल बताया है। शरीर के हृदय देश में चित्त रहता है, उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। उससे योगी को चित्त जड़ है यह ज्ञान हो जाता है और अपने चित्त में कैसी कैसी वृत्तियां हैं, कैसे संस्कार हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार जो क्लेश हैं ये कब किस प्रकार से रहते हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं कैसे उत्पन्न होती। चित्त को विक्षिप्त आदि अवस्थाओं से हटाकर एकाग्र अवस्था में ले जाते समय क्या क्या कठिनाई होती है, आदि विषयों का ज्ञान
होता है। तो इस सूत्र के व्यास भाष्य में हृदय के संबंध में लिखा है। छांदोग्य उपनिषद के एक वाक्य से कुछ मिलता जुलता विवरण है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने उपनिषद के इस वाक्य की आर्य भाषा में व्याख्या की है। उसमें हृदय के स्वरूप एवं स्थान का भी स्पष्टीकरण हो गया है। उसको यहाँ अविकल रूप में से देखा जाता है अथवा दिया जा रहा है कि ऋषि दयानंद जी ने क्या लिखे हैं हृदय के विषय में ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में। तो कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर, उदर अर्थात पेट के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त हैं उसमें कमल के आकार पर, कमल के आकार का वैश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिलता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। तो ऐसे ऋषि दयानंद जी ने वर्णन करते हैं कि हृदय स्थान पर आत्मा का निवास है, वहाँ पर हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो उस रूप में कोई ऐसे अभ्यास करना चाहे, हृदय प्रदेश में संयम कर सकता है, धारणा लगा के अभ्यास कर सकता है, तो इससे भी विशेष लाभ होता है। तो चित्त संवित अर्थात जब एकाग्र स्थिति में पहुंच जाता है धारणा को अच्छे प्रकार लगा के, तो विशेष जो ज्ञान है यहाँ पर जैसे जैसे कहा गया, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र की स्थिति, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार जो क्लेश की स्थिति, इन सब के विषय में जानकारी योगाभ्यासी प्राप्त कर लेता है। तो धारणा का अभ्यास भी लंबे समय तक करना पड़ता है। लंबे समय तक हम धारणा ध्यान आदि की जब अभ्यास करते हैं तब इन विशेष जो स्थितियां हैं क्लेशों के विषय में और चित्त की जो अवस्थाएं हैं इनके विषय में ज्ञान होता है। तो ऐसे निरंतर अभ्यास करने पर अलग अलग प्रकार से हम चित्त को एकाग्र करने में और जीवन के लक्ष्य के विषय में भी अच्छी प्रकार से जान पाते हैं। तो इन सब बातों को यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं, जिसकी जैसे रुचि हो, और सामान्य रूप से भी योगाभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये पड़ाव भी आता रहता है। तो ये जो योग का मार्ग है, आंतरिक जो साधना है, ये बहुत लंबे समय तक अभ्यास करना होता है, कई जन्मों से करना पड़ता है, जन्मों से लोग करते रहते हैं और इसी जीवन में भी अत्यधिक पुरुषार्थ करने पर इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने में साधक सफल होता है। तो ये सब बात आज हम विचार किए। आगे आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है इस विषय में? समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब थोड़ा थोड़ा आता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं भी आप धारणा ध्यान समाधि संयम करो तो उसके बारे में जान सकते हैं। हाँ, तो जो हम योगाभ्यास करते हैं बार बार प्रत्येक दिन कई सालों तक, तो ये सब बीच बीच में इस प्रकार से आ सकते हैं। और जो ऋषि हुए हैं, ऋषि पतंजलि जी ने अथवा अनेक महापुरुषों ने इसके ऊपर अभ्यास किए थे वेदों के आधार पर। जो जो उनके पड़ाव में आया उसी के आधार पर यहाँ पर वर्णन किए हैं। कोई योगाभ्यासी ऐसे अभ्यास करें तो वो भी इससे लाभ उठा सकता है। विशेष तो आगे चलकर बड़ी उपलब्धि है ही, लेकिन यहाँ पर बीच में जो छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं उसको भी वो दर्शन कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है।
जी सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी ये सब तो असंभव जैसा लगता है, और गुरुकुल और गुरु के सानिध्य में न रहने से ये हो नहीं पाएगा शायद। हाँ, बहुत सारे बातें ऐसे हैं कि प्रारंभ में तो ऐसे ही लगता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्राइमरी क्लास में बैठा हुआ है, प्रथम द्वितीय क्लास में है, और उसको जो बड़े बड़े डिग्रियां हैं उसको तो असंभव जैसा ही लगता है प्रारंभ में, लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर सभी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है। और जो सामान्य व्यक्ति है उसको आकाश में उड़ना, अथवा जैसे हवाई जहाज़ में चलते हैं, अथवा बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको देख के पहले आश्चर्य लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे जो बढ़ता रहता है, अपनी योग्यता को बढ़ाता रहता है, तो एक दिन उनके आसपास रहने में, उनसे मिलने में सब में समर्थ हो जाता है। तो जैसे यहाँ भौतिक क्षेत्र में हम देखते हैं, ऐसे ही योगाभ्यास में भी प्रारंभ में तो ऐसे लग सकता है, लेकिन निरंतर मेहनत करने से वो सब प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आचार्य जी शरीर भी उसी तरह का बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे हो जाता है, लगातार अभ्यास करते हैं ना। कितना तीव्रता से हम मेहनत करते हैं, कौन कौन साधनों को अपनाते हैं, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति की देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तो अपरिमित सामर्थ्य है ही। जो कोई भी आत्मा, एक आत्मा जो कार्य कर पाता है, दूसरे आत्मा भी उसी कार्य को कर सकता है। भगवान राम जी, कृष्ण जी, महर्षि दयानंद जी, जितने ही महापुरुष हुए हैं, उनके अंदर जो आत्मा थे, ऐसे हमारे अंदर भी है, कोई अलग तो है ही नहीं। लेकिन साधन, क्या क्या साधन वो अपनाएं और वहाँ तक पहुँचे, ऐसे साधनों को हम भी अपनाते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो हम भी पहुँच जाएंगे। और चलना जब शुरू करते हैं, लक्ष्य तो पहुंचना है हमको, एक टारगेट 100% में। कोई आज 10% में है, कोई 20% में है, कोई 30% में है। अपने अपने स्तर पर हम बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं और पुरुषार्थ करते जाते हैं, तो एक दिन उस लक्ष्य में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कोई असंभव नहीं है। निरंतर अपने, हम जहाँ पर भी हैं वहाँ से चलते रहना चाहिए, और चलते जाते हैं तो फिर एक दिन लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। असंभव तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे हमको चलते रहना चाहिए, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ठीक है। और कोई बात? तो ये जो विभूति पाद है, इसमें इन सब बातों का वर्णन है। बहुत सारे जो योग मार्ग पर विभूतियाँ होते हैं, उपलब्धियाँ, विशेष सिद्धियाँ हैं, वो प्राप्त होते हैं। अभ्यास करने से, कोई मेहनत करे तो प्राप्त हो सकता है। और बाकी इन सब को ना करते हुए भी केवल वह मन को एकाग्र करते हुए समाधि की ओर बढ़ना चाहे, विशेष ईश्वर की अनुभूति करना चाहे, तो भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। अभी सब लोग सीधा होके बैठ जाएंगे, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधा रखें, नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए मन में संकल्प करेंगे, मैं अभी थोड़े काल के लिए ईश्वर का ही चिंतन लाऊंगा, परमपिता परमेश्वर से संबंधित ज्ञान ही लाऊंगा। लंबे गहरे श्वास 2-3 बार 5 बार भरें, छोड़ें, आराम आराम से लेना है, छोड़ना है।
आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएंगे, काला पर्दा टांग देंगे। जैसे रात्रि के अंधकार में पूरा अंधकार, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं, ऐसे ही अंधकार की स्थिति मानसिक रूप में बनाएंगे। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक हैं, हमारे अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान हैं, चेतन हैं, हमें देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह समय ध्यान करने के लिए उपलब्ध हुआ है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा समर्पण रखते हुए हम अभी गहरे श्वास भरते हुए लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम के उच्चारण के समय वाणी से ओम का उच्चारण और मन में अर्थ विचार ईश्वर की कोई भी एक गुण को स्मरण करते हुए श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरें। परमपिता परमेश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर चेतन हैं, हमारे पास हमारे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परम प्रभु, आप महान हैं, आपने ही मुझे यह शरीर आदि प्रदान किए हैं। हे परमपिता, आप महान, ज्ञान बल आनंद से परिपूर्ण हैं। आपने ही यह संसार को बनाए हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त कीजिए। आपकी कृपा से मैं पुरुषार्थी बनूं, ज्ञानी बनूं और अपने कर्तव्यों को पालन करने में तत्पर रहूं।
हे परमपिता, आपका उपकार हमारे ऊपर हैं। आपने यह विशेष शरीर की रचना किए हैं। आप को हम प्राप्त करने के लिए उद्यत हों। आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर हो जाऊं मैं। जो भी दोष हैं, काम क्रोध आदि, उन सबको हटाने में, दूर करने में मैं समर्थ हो जाऊं। हे परमपिता, मैं आलस्य, प्रमाद आदि से दूर रहूं। जैसे आप पूरा सृष्टि के उपकार में दिन रात तत्पर रहते हैं, ऐसे ही मैं भी पुरुषार्थी होते हुए संसार के उपकार में निरंतर लग जाऊं। ऐसी ज्ञान विज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। मन में ओम ओम का जप, मन को खाली नहीं रखना है। कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे, सावधान सतर्क होते हुए ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करेंगे। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। पूर्ण समर्पण श्रद्धा भाव से मन में यह भाव, ईश्वर के सानिध्य में मैं बैठा हूँ, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा विद्यमान हैं, ईश्वरीय गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। अब पुनः हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरे श्वास भरें, लंबे स्वर से ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण वाणी से, मन में अर्थ विचार। प्रारंभ करते हैं। श्वास भरें,
फिर से श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों के साथ परमात्मा के सानिध्य में याचना करनी चाहिए कि प्रभु मैं वैराग्य से युक्त हो जाऊं, मैं जितेंद्रिय बन जाऊं, मेरा अपने मन पर अधिकार हो जाए, मैं अपने व्यवहार से किसी को कष्ट ना दूं। आदि आदि श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ गुणों को धारण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना, साथ साथ व्यवहार काल में ईश्वर को स्मरण रखते हुए उनकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहना। ईश्वर चैतन्य हैं। वेदों में ईश्वर को सर्वव्यापक कहा गया। सदा सर्वदा हमारे पास परमात्मा विद्यमान हैं, हमें देख रहे हैं। ऐसी जागरूकता के साथ, ईश्वर समर्पण के साथ हमें रहना चाहिए। अब हम विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से मैं यह श्रेष्ठ कार्य ध्यान कर पाया, आपके सानिध्य में बैठ पाया। हे प्रभु, आप ऐसे ही मुझे श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। आपका पुनः बारंबार धन्यवाद पिता। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता ज्ञापन श्रद्धा भाव से अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए दोनों हाथों को आपस में मुख में स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए दोनों हाथों के बीच में आँख पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। जो लंबा ध्यान का अभ्यास करना चाहे वो कर सकते हैं। ध्यान से उठने के बाद मौन, शांत, गंभीर रहते हुए हमको आगे के क्रियाओं को करना चाहिए। तो सभी शांत होते हुए
आगे की क्रियाओं को करेंगे। अब विराम।